बिहार के माहौल में चुनावी रंग घुलने लगा है। पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। पेश है खास रिपोर्ट। बिहार के माहौल में चुनावी रंग घुलने लगा है। पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। राजनीतिक पोस्टर में व्यंग्य करते कार्टून टंगते जा रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 2015 वाले चुनावी समीकरण 2020 में होने वाले चुनाव में पूरी तरह से उलट गए हैं। 2015 में बिहार के दो बड़े दिग्गज एक साथ थे। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। तब वो लालू प्रसाद के साथ गठबंधन कर महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे। लालू प्रसाद का मुस्लिम यादव समीकरण और नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी वोटर महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो गए थे। उस समय बिहार में ओबीसी वोटर 3 हिस्सों में बटे दिखे थे। 2 बड़े हिस्से लालू और नीतीश के पक्ष में थे, तीसरा हिस्सा भाजपा के पक्ष में था। दलित वोट बैंक का महादलित वाला हिस्सा नीतीश कुमार का साथ देते हुए महागठबंधन के पक्ष में दिखा था। 2015 के विधानसभा चुनाव का अंकगणित देखें तो पता चलता है कि लालू नीतीश की इस जोड़ी को 41.09% वोट मिले। राजद को तब 80 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी को 18.05% वोट मिले थे। 16.07% वोट के साथ जदयू ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की और 6.07% वोट लेकर कांग्रेस 27 सीटों पर पहुंच गई थी। 2020 में ये समीकरण आपस में ही टकराने वाले हैं। 2015 में जो नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस के साथ थे, 2020 के चुनावी मैदान में वो भाजपा के साथ हैं। जाहिर है नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक कोयरी कुर्मी अगर इस बार भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा दिखा तो उसका सीधा फायदा एनडीए को ही होगा। भाजपा का सवर्ण और वैश्य वोट बैंक 2015 की तरह इस बार शायद ही पार्टी का साथ दे। वजह साफ है, नोटबंदी और जीएसटी के बाद कारोबार में आई मंदी ने वैश्य वर्ग में भाजपा के प्रति थोड़ी नाराजगी पैदा की है और प्रमोशन में आरक्षण की पैरोकारी करने वाले नीतीश कुमार को सवर्ण वर्ग का एक तबका अब नापसंद करने लगा है। ऐसे में भाजपा के नाराज वैश्य वोट बैंक को नीतीश कुमार अपने पाले में खींच लाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम दिख रही है। यही हाल नीतीश कुमार से नाराज सवर्ण वोटर का भी है। ये सवर्ण वोटर आरक्षण नीति पर भाजपा का स्पष्ट रुख जानना चाहते हैं। मतलब जब तक भाजपा प्रमोशन में आरक्षण का खुलकर विरोध नहीं करेगी, तब तक इस वोट बैंक को मना पाना आसान नहीं होगा। अभी के जो हालात हैं उनमें ये बात समझी जा सकती है कि लालू प्रसाद का MY समीकरण और नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी वोट बैंक अपनी अपनी जगह पर ही टिके हुए हैं। ओबीसी इस बार बदले हुए मूड में हैं और सवर्ण बदलने के मूड में। दलित महादलित पुराने ठिकाने पर ही खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के समर्थक लोजपा के साथ ही बने रहें, ऐसी संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि 2015 के चुनाव में लोजपा को मात्र 4.8% ही वोट मिले थे। ये अंक गणित बताता है कि 2020 के नतीजे 2015 से बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार का तिलिस्म अगर टूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 2015 में 56.91% वोट पड़े थे, मतलब 3.8 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। तब महागठबंधन को 1,59,00,000 वोट मिले और एनडीए को 1,03,00,000। इस बार कोरोना के दौरान चुनाव होने हैं। आशंका जताई जा रही है कि 2015 के मुकाबले 2020 में कम वोटिंग होगी। ये कम वोटिंग भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ती है। वोट प्रतिशत कम न हो, इसके लिए चुनाव आयोग को इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AB न्यूज।